बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ खबरें, अहम खबरें, इम्पॉर्टेंट हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी हैं और पाकिस्तान का इंतहाई अहम तरीन दोस्त है चाइना, उसके लिए भी अच्छी खबरें हैं। लेकिन इंडिया के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। इंडिया और उनके हवारियों के लिए हम हरगिज़ खुश नहीं हैं कि इंडिया के अवाम जो हैं वो इस वक्त बेयार व मददगार हैं। इंडिया के अवाम इस वक्त रुल गए हैं, पंजाबी में जिसे कहते हैं, वाक़तन रुल गए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। और वही नरेंद्र मोदी और अमित शाह और राजनाथ सिंह, अजीत डोवल जो कि बहुत सीने पे हाथ मार के पूरी दुनिया को फतह करने की बात कर रहे थे, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, चाइना को सबक सिखाएंगे, चाइना के साथ लड़ेंगे, अब वो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, गार में छुपे हुए हैं। बज़ाहिर अरसा दराज हो गया कि इंडिया के अवाम ने, इंडिया के मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने इनकी शक्लें भी नहीं सुनी, शक्लें भी नहीं देखी और इनकी आवाज़ भी नहीं सुनी, सब के सब दबक गए हैं। ये सिचुएशन है और दुनिया इस वक्त उसके जो इंडिया के दोस्त ममालिक हैं, पाकिस्तान ने भी, हालांकि पाकिस्तान को कभी भी वो दोस्त नहीं समझता, पाकिस्तान ने भी इमदाद की पेशकश की है, चाइना ने कर दी है, चाइना बल्कि मदद भी कर रहा है, हर तरह की चाइना मदद करने के लिए तैयार है और चीन के सदर ने बहुत अहम पैगाम दिया है पाकिस्तान की तरफ से भी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर इंडिया को ना बचाया गया, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, बड़ी रियासतें आ गई हैं मदद को, और अगर इंडिया को ना बचाया गया तो इंडिया तबाह हो जाएगा और फिर इंडिया शायद दोबारा सर उठा सके। ये है एक अहम तरीन बात, क्योंकि इस वक्त अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और तमाम अहम इंटरनेशनल प्लेयर्स वो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मगरबी ज़राए अबलाग रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के सिफारत खाने ख़ास तौर पे जो अपने अपने मुल्कों को रिपोर्ट्स भिजवा रहे हैं डेली की बुनियाद पे, उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया को बचाना है तो हमको आगे आना होगा और इसकी मदद करनी पड़ेगी, वरना आप समझें अगर यही सिचुएशन मज़ीद चंद हफ्ते रही तो इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि रियासती मशीनरी मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुकी है और मुकम्मल तौर पे क्या कहना चाहिए, अपाहज हो चुकी है। और उसकी साथ ही अमेरिका ने अब $100 मिलियन यानी कि $10 करोड़ पहला एक टोकन इमदाद के तौर पे अनाउंस किया है जी, कि $100 मिलियन आपको हम देंगे, यानी $10 करोड़ देंगे और ये अब इमदाद आना शुरू हो गई। जबकि न्यूजीलैंड और मुख्तलिफ सफारत खाने, मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ सफारत खाने जो हैं अपने अपने मुल्कों को रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। अब वहाँ के जो सफारत खाने सफ़ीर हैं, गैर मुल्की सफ़ीर, वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ऑक्सीजन सिलेंडर की अपील कर रहे हैं दुनिया को कि यहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है, मेडिकल ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है और हेल्थ सेक्टर बैठ चुका है और मफलूज हो चुका है, इसलिए दुनिया आगे आए और मदद करे इंडिया की। ये न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर हैं, उनका ट्वीट भी शाया हुआ है, तमाम वहाँ के अखबारात ने और आलमी ज़राए अबलाग ने ये रिपोर्ट किया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो अर्जेंटली प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि आपको मालूम है, मैंने आपको पहले बताया था, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, कि मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं लोगों पे कि आप रियासत की, इंडिया की गलत एक क्या कहना चाहिए, अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है और मकबूजा कश्मीर भी उसकी लपेट में आ चुका है, जो कि लॉकडाउन पहले ही था, अब वहाँ पे भी कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और आलमी हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें जो हैं वो ये कह रही हैं कि जनाब कश्मीर का भी रुख किया जाए और कश्मीर को खोला जाए दुनिया के लिए, ताकि वहाँ के हालात पता चल सके। ऐसा ना हो कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में कोई बहुत बड़ा अलमियाना जन्म ले ले, क्योंकि वहाँ मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस के नरगे में है। 4000 केसेस की तस्दीक हो चुकी है इस वक्त मकबूजा कश्मीर में।
اور اسی طریقے سے انڈیا کا پہلے میں آپ کو بتا دوں مسلسل جو سچویشن ہے اس کے اکارڈنگلی پھر پاکستان نے بھی کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ صورتحال اب بہتر ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ بھارت میں کورونا بحران جی، امریکی ماہر ڈاکٹر ہیں فاؤچی، انہوں نے کہا ہے کہ مکمل طور پہ انڈیا میں لاک ڈاؤن کیا جائے، مکمل لاک ڈاؤن، سخت ترین لاک ڈاؤن تب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور جیسے جیسے خبریں آ رہی ہیں چیزیں وہاں پہ جو المیہ ظاہر ہو رہے ہیں ان کا پتہ چل رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے CNN، BBC، DW، وائس آف جرمنی یہ جو مناظر دکھا رہے ہیں، کلومیٹر سے لمبی لاشوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور کئی 100 گز جو ہیں وہ لاشیں پڑی ہیں اور لاوارث۔ اب ایسا خوف ہے انڈیا میں کہ لاوارث لاشیں چھوڑ کے ورثاء جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اور جیسے ہی کورونا کا پتہ چلتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، ہر کسی کو اس مشکل وقت سے بچائے۔ یہ سچویشن اس وقت انڈیا میں کئی 100 گز لمبی ڈیڈ باڈیز کی لاشیں دکھائی جا رہی ہیں جن کا کہتے ہیں جی ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو ان کو وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی تدفین کروا رہے ہیں، تدفین کہہ رہا ہوں، ان کے اکارڈنگلی چتا جلائے جا رہی ہیں۔ پھر ایک اور بات، یہ سارا تباہی کا ذمہ دار نریندر مودی۔ الیکشن ہوتے رہے، بلدیاتی الیکشن بھی ہوتے رہے اور ابھی مزید الیکشن ہوئے ہیں، تو صرف اتر پردیش میں جی بلدیاتی انتخابات کے دوران ڈیوٹی سر انجام دینے والے 700 ٹیچرز، 700 سے زائد ٹیچرز جو ہیں وہ کرونا میں مبتلا اور زندگی کی بازی ہار گئے۔ یہ حالیہ انتخابات کا نتیجہ نکلا ہے اور یہ وہ کیس ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، اور جو رپورٹ نہیں ہوئے بغیر تشخیص کے بیچارے مر گئے، ان کا کوئی والی وارثی نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات جو آ رہی ہے، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہ صرف یہ کہ کرونا پھیل رہا ہے بلکہ اب غذائی قلت بھی پیدا ہو رہی ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں کا اب فوڈ سیکورٹی سسٹم جو ہے وہ بھی بیٹھ رہا ہے اور لوگ اپنے کاروبار کی طرف نہیں جا رہے بلکہ اپنی جانیں بچا رہے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے غذائی قلت کا بھی سامنا ہے۔ بدستور 4 لاکھ سے زائد پازیٹیو کیس آ رہے ہیں، اب بھی 4 لاکھ سے زائد روزانہ، اور ہزاروں لوگ مر رہے ہیں۔ تو یہ تھی انڈیا کی سچویشن، اور انڈیا کی سچویشن نریندر مودی کو جی اس ساری صورتحال نے تباہ و برباد کر دیا۔ نریندر مودی جس نے نفرت بیچی، جو 56 انچ کی وہ چھاتی پہ فخر کرتا تھا، اور اس نے جو ظلم و ستم کیے اقلیتوں پہ، وہ انسانیت سوز تھے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس کو کوئی نہیں بچا سکا۔ ہوا یہ کہ انتخابات ہوئے مختلف صوبوں میں، بھارت میں ان کو ریاستیں کہا جاتا ہے، 5 ریاستوں میں الیکشن ہوئے، 3 بڑی ریاستوں میں بی جے پی عبرتناک طریقے سے عوام نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور وہاں پہ تیسرے نمبر پہ رہی بی جے پی۔ یہ 5 ریاستیں مغربی بنگال میں بہت بری ہوئی، تامل ناڈو میں بہت بری ہوئی، کیرالہ میں بہت بری ہوئی، اور اس میں جی بھارتی جنتا پارٹی کو جی 3 ریاستوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جو ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق مغربی بنگال میں ممتا بنرجی جیت گئی ہیں، اور یہاں پہ بی جے پی دوسرے نمبر پہ ہے لیکن بہت پیچھے ہے۔ اور اسی طریقے سے کیرالہ میں لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ جیتا ہے، اور اسی طریقے سے تامل ناڈو میں بھی پروگریسو فیڈریشن جیتی ہے، اور یہ تینوں، اور دوسری 2 ریاستوں میں مغربی بنگال 292 نشستوں میں سے 185 ممتا بنرجی جی، اور جبکہ مودی سرکار کو 104 سیٹیں ملی ہیں، اور یہاں پہ ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں، خونی الیکشن ہوا تھا۔ اور تامل ناڈو میں 234 میں سے 138 پر ڈی ایم کے، جو کہ بی جے پی کا مخالف تھا، وہ لے گیا، اور اپوزیشن جماعتیں 92 نمبر پہ، اور بی جے پی کو صرف
3 नशिस्तें मिली हैं, 3। और इसी तरीके से केरला में 140 नशिस्तें हुई जी। यहाँ पे भी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फेडरेशन ने 81 नशिस्तें जीत लीं और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 50, बीजेपी के 30 से ज़ायद सियासी जमातों के इंतखाबी इत्तेहाद ने सिर्फ 3 सीटें जीती हैं। ये तो सिचुएशन है। 2 छोटी रियासतों में बीजेपी प्लस पूरा इंतखाबी इत्तेहाद था, वो जीता, लेकिन 3 बड़ी रियासतों में बीजेपी जो है वो फारग हो गया। तो ये वहाँ का सूरत हाल चल रहा है। अब आगे अब पाकिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तान और चाइना के बारे में अहम खबरें आपको दूं कि पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान की जी एक्सपोर्ट्स माशाल्लाह से मुसलसल बढ़ रही हैं और अप्रैल में भी, पिछले यानी कि अप्रैल जो महीना पूरा हुआ है 2 दिन पहले, उसमें भी 2 अरब 19 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की हमारी एक्सपोर्ट्स रही हैं। यानी यहाँ से माल हमने बाहर भेजा 2 अरब 19 करोड़ डॉलर से ज़ायद का। और ये जुलाई था, अप्रैल 2021 में बरामदात में 13% इजाफा हुआ है और 20 अरब 87 करोड़ डॉलर से ज़ायद का हमने माल दूसरे मुल्कों को भेजा, एक्सपोर्ट किया और उसके नतीजे में हमें 20 अरब 87 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला मिला। तो ये सिचुएशन है और मुसलसल 7वां महीना है जी, हम 2 अरब डॉलर से ज़ायद की हमारी एक्सपोर्ट हो रही है। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ये सारा इसलिए हुआ कि पाकिस्तान में पहली और दूसरी वेव में पाकिस्तान माशाल्लाह से सलामत रहा, इंटैक्ट रहा और यहाँ की इंडस्ट्री खड़ी रही और वो काम करती रही और मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो इंडिया के ऑर्डर थे वो भी पाकिस्तान को मिले, बांग्लादेश के ऑर्डर थे वो भी पाकिस्तान को मिले और पाकिस्तान इस वक्त माशाल्लाह से एक्सपोर्ट कर रहा है और मुसलसल कर रहा है और ये 129% इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है गुज़श्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में। तो ये सिचुएशन है इस वक्त माशाल्लाह से पाकिस्तान की। उसके बाद चाइना में ये सिचुएशन है जी कि जो चाइना में भी रौनकें बहाल और वहाँ पे ज़िंदगी मामूल पे आ चुकी है और वो 3rd वेव से भी महफूज रहे। और जो मरकज़ वुहान था, जो कोरोना का मरकज़ जिसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ आई, मरकज़ वुहान, वहाँ पे ज़िंदगी की रौनकें हो गई हैं बहाल और चीन का शहर वुहान खोल दिया गया और वहाँ पे मुनक़द जो म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ और उसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की और मास्क भी वहाँ पे नहीं पहने गए थे। नवंबर 2019 में जो पहला केस आया था वो वुहान में था, उसके बाद पूरा शहर जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया था और उसके बाद फिर चाइना ने ही सबसे पहले वैक्सीन भी बनाई और वो पाकिस्तान को फराहम कर रहा है। पाकिस्तान ने सख्त तरीन इक़दाम किए हैं जी। ईरान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो सील कर दिया है और 4 तारीख के बाद ईरान और अफ़गानिस्तान से अब पैदल भी कोई नहीं आ सकेगा। तमाम मजहबी इज्तिमाआत पर पाबंदी, सियासी इज्तिमाआत पर पाबंदी लगा दी गई है और अमवात कम हो गई हैं, 113 पे आ गई हैं। तादाद टोटल 18,000 से टोटल तादाद अमवात की 18,000 हो चुकी है इन 1.5 सालों में। और ये चीज़ और लाहौर में सख्ती की जा रही है, मुख्तलिफ़ शहरों में लॉकडाउन किया जा रहा है, दुकानें सील की जा रही हैं। अब सऊदी अरब से और कुछ और मुल्कों से पाकिस्तान आने वाले पाकिस्तान आने वाले जितने भी मुसाफिर होंगे बाहर से जो आएंगे उनके लिए जी कोरोना टेस्ट 72 घंटे का लाजमी और जिनका यहाँ पे होगा उनका अगर हुआ पॉजिटिव तो उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा और ख़र्चा भी होगा उन्हीं का। और ये अब सख्ती शुरू कर दी है ख़ास तौर पे। इसी तरीके से जो नई किस्म है उससे बचने के लिए ये अफ़गानिस्तान और ईरान की जो सरहद है, पाक ईरान बॉर्डर, पाक अफ़गान बॉर्डर मुकम्मल तौर पे बंद किया जा रहा है। और एक बरतानिया की अदालत का एक फ़ैसला आया है, वहाँ पे भी चूँकि जो जाते हैं उनको क्वारंटीन रखा जाता है, तो वहाँ पे मुसलमान एक ख़ातून थी
انہوں نے کہا جی مجھے کھانا چاہیے سحری اور افطاری کے وقت اور حلال فوڈ چاہیے، اور میری جو میں استھما کی مریض ہوں اور اس میں میرا خیال رکھا جائے۔ تو برطانوی عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ مسلمان فیملیز کو حلال کھانا دیا جائے اور سحری اور افطاری کے وقت دیا جائے اور ان کے عقیدے کا خیال رکھا جائے، اور اسی طریقے سے جو استھما یا اس طرح کے مریض ہیں ان کو واک کی بھی اجازت دی جائے تاکہ وہ کسی اور بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ تو یہ ہے سچویشن۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور میں خاص طور پہ کہوں گا کہ اچھے مسلم حکمران آئیں اور دیگر ملکوں کے بھی حکمران اچھے آئیں جو امن اور آشتی کے ساتھ رہنا سیکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کریں، عقائد کا احترام کریں، تو نظریات کا احترام کریں، تبھی دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔